गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर अपलोड कर रहे हैं हम। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिए और अपने नोट्स बनाइए। जो ये टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये नॉर्मली हमारे जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें भी इसमें के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। +2 ग्रेजुएशन मास्टर्स में ये टॉपिक आएगा ही आएगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सबसे पहले हमें ये पता होना कि व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी, फिर ही हम समझ पाएंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी? It is defined as the one which absorb heat radiations of all wavelength incident on it. Then black body appears black because it absorb every color and reflect none. इसका मतलब हम समझ, इस डायग्राम में देखिए, जो नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, कोई भी हम बॉडी ले लेते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि इट इज़ डिफाइंड एज वन विच एब्जॉर्ब हीट रेडिएशंस। यहाँ पे कोई भी हीट रेडिएशंस आई, मान लो यहाँ पे सन है, सन ने अपनी रेडिएशंस डाली इस बॉडी पे, इस बॉडी ने जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, और रिफ्लेक्ट क्या करा, जो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। मतलब कि इसने सारी की सारी रेज क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद वो कौन सा कलर शो करेगा, ब्लैक कलर शो करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुई, ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। नाउ हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है। इससे पहले बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंसिडेंट रेडिएशंस कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज या ट्रांसमिटेड रेज कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम वो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है डायग्राम। यहाँ पे हमने एक कैंडल ले ली, मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ये क्या करेगा, रेज थ्रू करेगा, ठीक है। इसने अपनी रेज डाली, जो रेज जाएगी उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। ये रे यहाँ से गई और यहाँ पे क्या आ गई, वापस आ गई, तो इसके क्या हम बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। और ये रे यहाँ से गई, कोई भी रे आगे नहीं गई, वापस नहीं आई, तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब। जो रेडिएशंस कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक। नाउ कौन सी आती है, ट्रांसमिशन रेज। कौन सी होती हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ने अपनी रे थ्रू करी, उसके बाद ये रे आगे निकल गई ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमिशन। कोई भी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी या ट्रांसमिशन करेगी। अगर कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम सारा दिन कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हैं, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, इसका रीज़न देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में समझेंगे। ये बहुत सा नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते तो हमें इसकी नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है हमारी आई। जब हमारी आई, और ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक कैंडल, कैंडल ने अपनी इंसिडेंट रे डाली। जब कोई भी इंसिडेंट रे हमारी आई में आके लगेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट है, कैंडल में जो लाइट है, जो वेव है, वो ऑब्जेक्ट से टकराई। ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया प्लांट, और देन ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आई में लगी, तो इसलिए हमें ये प्लांट क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई भी इंसिडेंट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आई के बीच में आती हैं, हमारी आई में लगती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉडी कौन सी हुई, ब्लैक बॉडी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने इंसिडेंट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करा, इसने इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, इसलिए हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे गया। अगर ये रे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर लेता तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, हमें विजिबल नहीं होती, या फिर क्या होती है, ब्लैक कलर की विजिबल होती। सो नीचे मैंने इसको लिख के भी एक्सप्लेन कराया है। बट इफ़ लाइट कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट, अगर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी, या वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक कलर का शो होगा। ब्लैक ऑब्जेक्ट डज नॉट एमिट रेडिएशंस, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, वो सिर्फ की सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ ब्लैक बॉडी
कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉडी: नेचुरल ब्लैक बॉडी, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नेचुरल ब्लैक बॉडी कौन सी होएगी? जो नेचुरली है, लाइक सन, स्टार्स, लैम्प ब्लैक। अब लैम्प ब्लैक कौन सा होता है? ठीक है, पहले क्या होता था कि घरों में जब लाइट चली जाती थी तो एक लैंप लगाते थे, उसके बीच में एक छोटा सा दिया रख देते थे। जब वो दिया अपनी रेज को रिफ्लेक्ट करता था, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो ग्लास का बना होता हमारा लैंप था वो एब्जॉर्ब कर लेता था। तो वो क्या हो जाता था? ब्लैक कलर का हो जाता था। उसे हम बोलते हैं लैंप ब्लैक। तो ये क्या थी? एक नेचुरल बॉडी थी। सन, स्टार्स भी क्या है? नेचुरल बॉडी हैं, क्योंकि ये नेचुरली अपनी रेज को किसी भी बॉडी पे इंसिडेंट करती हैं। आर्टिफिशियल बॉडी कौन सी होती हैं? जो ह्यूमन मेड होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल हीटर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम किसे बोलते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो इंसिडेंट रे को पूरी की पूरी तरह से ऑब्जर्व करे, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद वो पूरी की पूरी तरह से एमिट कर दे। लाइक 100% उसने ऑब्जॉर्प्शन दिया तो 100% वो एमिट भी करेगी, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नाउ हमने पढ़ा था नेचुरल ब्लैक बॉडी इज अ सन। सन नेचुरल ब्लैक बॉडी कैसे है? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन राइज हो रहा होगा मन में कि नेचुरल ब्लैक बॉडी हम सन को क्यों बोलते हैं। इसका बहुत बढ़िया मैं आपको बताऊंगी आंसर। देखो, सबसे पहले सन अपनी रेज को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, ठीक है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये पड़ेंगी तो उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो बहुत सारी रेज होती हैं: कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। ये बहुत सारी वेव्स हैं। ये सारी की सारी वेव्स क्या करती हैं? कलर शो नहीं करती। इनमें से ओनली जो रे है, विजिबल रे, वो कलर शो करेगी। वो कौन सा कलर शो करेगी? विवग्योर। इसे हम बोलते हैं विवग्योर। वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल जो रे है ये कलर शो करेगी। अब हमने ये तो बोल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशंस को एमिट करता है। वाई एनी ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएशंस? ऑब्जेक्ट कोई भी एमिट रेडिएशंस तब करेगा जब उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से ज़्यादा होगा, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएशंस ओनली व्हेन इट हैज़ हाई टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ, लाइक हमने पीछे भी देखा था, कोई भी कैंडल है। अब जब कैंडल चलेगी तो नेचुरली सी बात है कि इसका जो एटमॉस्फेयर होगा साइड्स का, उसका टेम्परेचर कैंडल से कम होएगा। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा हो गया तो इस टाइम वो अपनी रेडिएशन क्या करेगा? एमिट करेगा। जब रेडिएशन को एमिट करेगा, अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लैक बॉडी है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या है? ब्लैक बॉडी नहीं है। नाउ जो सन है, अपनी रेज को उसने इंसिडेंट करा। सन क्या है? नेचुरल ब्लैक बॉडी, हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। जब उसने इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट पे डाली तो वो क्या हो गई? एमिट हो गई, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन देन एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्स, जब जितनी अमाउंट रेडिएशन कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट? द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट, यहाँ पे देन की जगह दैट आएगा, दैट एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्स इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट हो सकता है, लाइक 20%, 40%, 80%, 100%। हमने पीछे भी पढ़ा था, जब एब्जॉर्प्शन 100% हो तो उसका मतलब वो क्या है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये तो हमारा हो गया व्हाट इज ब्लैक बॉडी कोफिशिएंट, ब्लैक बॉडी क्या होता है, इसके क्या रीजंस है, हमने सब पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस? अब बारी आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम किसे बोलेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। वेन एवर अ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी, जब कोई भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी एब्जॉर्व करती है, ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्ब कर ली उस ऑब्जेक्ट ने तो टेम्परेचर जो बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इंक्रीज इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग। हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपनी इंसिडेंट रेज कब देती है? जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ने रेज को अब्जॉर्ब कर लिया तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे जो ब्लैक बॉडी है वो अपनी रेडिएशंस को क्या कर देगी? एमिट कर देगी। और जो रेडिएशंस को वो एमिट करेगी उन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो। व्हेन एवर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी, ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन the temperature of bodies also increase, so the temperature of that body increase in comparison to its surroundings.
In this condition, the body emit radiations. This is called black body radiations. अब जो हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उसके बेस पे हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगी वेवलेंथ, ये क्या होगी रेडिएशन इंटेंसिटी। अब जब कोई भी रेज को ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंट टेम्परेचर ले लिए, एक T1 T2 T3, 3 टेम्परेचर हो गए, ठीक है। इसका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी डिफरेंट होगा, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। बट जो क्लासिकल मैकेनिक थी वो ये ग्राफ एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो इस ग्राफ को किसने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स में बताया, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स ने इस ग्राफ को कैसे बताया और वो के कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये फेल हो गई थ्योरी। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स आई जिसकी वजह से उसने फेल हुई, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये कैसे एक्सप्लेन किया था। क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक लॉ दिया था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थैंक यू सो मच गाइज। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।